रात का समय था और हवाओं में किसी पुराने मंत्र की गूंज तैर रही थी। भारत की धरती पर बिखरे ये मंदिर केवल पत्थर और आस्था की इमारतें नहीं थे, बल्कि ऐसे दरवाजे थे जो समय, मृत्यु और अज्ञात के बीच खुलते बंद होते रहते हैं। जैसे ही यात्रा शुरू होती है, पहला ही मंदिर अंधेरे में डूबा दिखाई देता है। दिए जलते हैं, लेकिन उनकी लौ स्थिर नहीं, कांपती हुई। कहा जाता है कि यहाँ घंटियां अपने आप बजती हैं, मानो कोई अदृश्य हाथ चेतावनी दे रहा हो कि आगे बढ़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे बढ़ते ही दूसरा पड़ाव आता है। यहाँ हवा भारी है, सांस लेना मुश्किल। दीवारों पर उकेरे गए देवता मुस्कुराते नहीं, घूरते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस स्थान पर रात बिताने वाला व्यक्ति अपने ही सपनों से डरने लगता है। तीसरे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते एहसास होने लगता है कि ये यात्रा केवल देखने की नहीं, सहने की है। हर कदम के साथ रहस्य गहराता जाता है, जैसे कोई परत दर परत सच को छुपाए बैठा हो। चौथे मंदिर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक रीढ़ में उतर जाती है। यहाँ पूजा दिन में होती है, लेकिन छाया रात की रहती है। पुजारियों की आंखों में थकान नहीं, बल्कि किसी गुप्त समझौते की झलक दिखती है। पांचवा मंदिर आते आते महसूस होता है कि ये स्थान आपस में जुड़े हुए हैं, मानो किसी अदृश्य धागे ने इन्हें एक ही भयावह कथा में बांध रखा हो। यहीं इस यात्रा के लगभग बीच में एक क्षण आता है जब श्रोता को खुद से सवाल करना पड़ता है। अगर तुम इस रहस्य की परतें खोलते हुए यहाँ तक आ गए हो, तो शायद तुम्हें भी इस अंधेरे सफर से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हर सच हर किसी के लिए नहीं होता। और अगर ये भय, ये सिहरन तुम्हें जकड़ रही है, तो इसे अपने जैसे जिज्ञासुओं तक पहुंचाना भी जरूरी है, ताकि ये रहस्य अकेला न रह जाए। कुछ यात्राएं तभी पूरी होती हैं जब उनके गवाह बढ़ते जाते हैं। इसके बाद माहौल और भी असहज हो जाता है। छठे और सातवें मंदिरों में समय जैसे रुक जाता है। घड़ी की सुइयां चलती हैं, पर समय आगे नहीं बढ़ता। आठवें मंदिर में प्रवेश करते ही कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, नाम लेकर पुकारती हुई। नौवें स्थान पर देवता की मूर्ति नहीं, केवल एक खाली गर्भगृह है, और कहा जाता है कि जो यहाँ ज्यादा देर ठहरता है वो खुद को खो देता है। 10वें और 11वें पड़ाव पर डर अब दृश्य नहीं, अनुभव बन जाता है। यहाँ रोशनी है, पर सुकून नहीं। 12वें मंदिर में खून के धब्बों जैसी आकृतियां पत्थरों पर उभर आती हैं, चाहे उन्हें कितनी ही बार धो दिया जाए। 13वें स्थान पर पुजारी मौन है, क्योंकि यहाँ सच बोलने से पहले इंसान सोचता है कि वो सच सुन भी पाएगा या नहीं। जैसे जैसे ये यात्रा आगे सरकती है, एहसास होने लगता है कि ये केवल मंदिरों की कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो इन रहस्यों के बहुत करीब चले गए थे। 14वें और 15वें पड़ाव के बीच हवा में एक अजीब सी गंध है, धूप और मृत्यु के बीच कहीं अटकी हुई, और यहीं आकर अंधेरा थोड़ा और घना हो जाता है, जैसे आगे जो आने वाला है उसके लिए मन को तैयार कर रहा हो। हवा अचानक शांत हो जाती है, दूर कहीं घंटी की आवाज गूंजती है, और फिर सब कुछ थम सा जाता है। हवा की खामोशी में अचानक कदमों की खड़क सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। 16वें मंदिर में प्रवेश करते ही वातावरण और भी भारी हो जाता है। पत्थरों की दीवारें जैसे सांस ले रही हों, और हर धड़कन के साथ उनके भीतर छिपा अतीत जिंदा उठता है। कहा जाता है कि यहाँ की रातें दिन से भी ज्यादा लंबी होती हैं, और जो भी रात भर यहाँ ठहरता है उसे अतीत की गूंज अपने सपनों में दिखाई देती है। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां जैसे किसी रहस्यमयी कथा के अंतिम अध्याय को छुपाए बैठी हों, और हर झुर्री, हर रेखा किसी अनकहे सच की चेतावनी देती हो। 17वें मंदिर में पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा का एक झोंका कानों में फुसफुसाहटें ले आता है। फुसफुसाहटें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि चेतावनी की तरह लगती हैं, मानो कोई अज्ञात शक्ति कह रही हो कि अब पीछे लौटने का समय नहीं। 18वें मंदिर में प्रवेश करते ही रोशनी और अंधेरे के बीच एक अजीब सा संतुलन महसूस होता है। दीवारों पर पड़े चित्र और मूर्तियां अचानक जीवित हो उठते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि तुम्हें परख रहे हों। 19वें मंदिर में कदम रखते ही लगने लगता है कि हर छाया अपने आप में एक प्राणी है। यहाँ रातें इतनी घनी और स्थिर होती हैं कि हर आवाज मन में गूंजती है, यहाँ तक कि अपने ही सांसों की गूंज भी डर पैदा करती है। 20वें मंदिर में प्रवेश करने पर अचानक समय का बोध खो सा जाता है। लगता है कि यहाँ घंटियां बज रही हैं, पर उनकी ध्वनि केवल सुनने वाले के मन में फैलती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर उन आत्माओं का घर है जिन्होंने अपने रहस्यों को यहाँ हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसी दौरान यात्रा के सबसे भयावह क्षणों में से एक आता है। एक अजीब सी चेतावनी मन में उठती है।
जो इस अंधेरी गाथा को सुन रहा है वो अपने डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया है। अगर तुम इसे अकेले महसूस कर रहे हो तो सोचो ये रहस्य तुम्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि इसे महसूस करने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए बना है। अपने दोस्तों, अपने जैसे जिज्ञासुओं के साथ इसे साझा करो ताकि ये डर अकेला न रह जाए और ये यात्रा किसी और के मन में भी गूंज सके। 20वें के बाद 21वें और 22वें मंदिरों में प्रवेश करते ही महसूस होता है कि अब कोई सामान्य अनुभव बाकी नहीं रह गया है। यहाँ पर हर पत्थर, हर मूर्ति, हर दरवाजा किसी पुराने रहस्य की ओर इशारा करता है। 22वें मंदिर में एक खाली गर्भगृह है, लेकिन हवा में किसी प्राचीन अनुष्ठान की गूंज रहती है। ये गूंज धीरे धीरे कानों में सरकती है, जैसे कोई तुम्हारे सबसे गहरे भय को छूने की कोशिश कर रहा हो। 23वें मंदिर में कदम रखते ही महसूस होता है कि अब डर केवल देखे जाने वाले चित्र या मूर्तियों में नहीं बल्कि मन के भीतर उतर चुका है। यहाँ की ठंडी हवा, घटती रोशनी और फुसफुसाती परछाइयाँ सब मिलकर चेतावनी देती हैं कि आगे जो रहस्य है वो अब केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं। 24वें मंदिर तक आते आते ये एहसास और भी तीव्र हो जाता है कि ये यात्रा केवल मंदिरों की नहीं बल्कि अतीत, भविष्य और उन अनकहे सचों की भी है जो इंसान ने कभी नहीं देखे। और जैसे ही 25वें मंदिर की ओर कदम बढ़ते हैं, माहौल और भी घना और अंधेरा और भी असहनीय हो जाता है। यहाँ तक कि हवाएं भी बिना आवाज के बहती हैं, मानो खुद अंधेरा सांस ले रहा हो। पर इस अंतिम पड़ाव पर प्रवेश करने से पहले तुम्हें एहसास होता है कि अब पीछे लौटना संभव नहीं। हर रहस्य, हर भय, हर गूंज अब केवल तुम्हारा इंतजार कर रही है। 25वें मंदिर की प्राचीन दीवारें जैसे अतीत की गहराइयों से उठकर सामने खड़ी हो गई हों। पत्थर इतने ठोस और भारी लगते थे कि उनके भीतर छुपे रहस्यों की गूंज हर कदम पर महसूस होती। प्रवेश करते ही ठंडी हवा की एक लहर शरीर में उतर जाती है और दीवारों की उकेरी हुई आकृतियां अचानक जीवन पाती हैं। ये आकृतियां अब केवल चित्र या मूर्ति नहीं रह गई थीं, वे अब अपनी परछाइयों में छिपे डर और गुप्त संदेश बोल रही थीं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही अंधेरे की एक ऐसी परत सामने आती है जिसे न आंख देख सकती है और न कान सुन सकते हैं। हर आवाज यहाँ अपने आप में किसी चेतावनी की तरह होती है। दीवारों की खुरदराहट, पत्थरों की ठंडक और हवा की फुसफुसाहटें सब मिलकर एक ऐसा अनुभव दे रही थीं जो केवल महसूस किया जा सकता था, देखा नहीं। इस अंधेरी, सांस रोकने वाली जगह में कदम रखने वाले को अपने मन की गहराइयों से भी सामना करना पड़ता है। मंदिर के भीतर बढ़ते कदमों के साथ एक अजीब संतुलन महसूस होता है, जहां प्रकाश और अंधेरा आपस में घुलकर एक असहनीय मिश्रण बना लेते हैं। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि समय खुद थम गया है और हर धड़कन को महसूस किया जा सकता है, मानो हर धड़कन मंदिर के रहस्य के साथ तालमेल बैठा रही हो। वहीं छत पर उकेरी गई आकृतियां जैसे जीवित हो उठी हो, मानो वे केवल देख नहीं रही थीं बल्कि तुम्हें परख रही थीं, हर कदम का हिसाब ले रही थीं। इस बीच अचानक एक झोंका हवा का कानों में ऐसा फुसफुसाता है कि हर मनुष्य की रूह कांप उठे। और यहीं कहानी के इस हिस्से में यदि तुम इस रहस्य की यात्रा के साक्षी बने हुए हो तो ये समय है कि इसे केवल महसूस न करो बल्कि अपने जैसे जिज्ञासुओं तक पहुंचाओ। ये अंधेरा, ये रहस्य, ये अनुभव सब तब तक अधूरा है जब तक इसे अकेले ही रख लिया जाए। इसलिए अपनी जिज्ञासा को साझा करो, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओ और इस रहस्य के गवाह बनो। यही वो क्षण है जब तुम्हारा साहस, तुम्हारा डर और तुम्हारी जिज्ञासा एक साथ गूंजते हैं। गर्भगृह के भीतर की ठंडी हवा, घटती रोशनी और परछाइयों की अनदेखी चालें सब मिलकर एक अंतिम संदेश देती हैं कि इस यात्रा का अनुभव जितना गहरा और असहनीय है उतना ही इसे साझा करना आवश्यक है। केवल वही इसे समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया है। इसलिए जब तुम इस रहस्य से बाहर निकलो, इसे अकेला न रखो, इसे अपने दोस्तों और उन जिज्ञासुओं तक पहुंचाओ जो साहस और अंधेरे के बीच अपनी जगह खोज रहे हैं। और इसी अंधेरे, रहस्य और भावनात्मक भार के बीच ये कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। इस यात्रा के अंतिम क्षण में तुम्हें याद रखना है, सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि साझा करने वाला ही इस रहस्य का सच्चा गवाह बनता है। इसलिए अपने साहस को बनाए रखो, इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाओ और इस रहस्य को हमेशा जिंदा रखो।